आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 17 नवंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे, हिजबुल्लाह ने एक ही दिन में 5 बड़े इजरायली मिलिट्री अड्डों पर किया बड़ा हमला। लेबनान में इजरायली फौजियों की मौत। हमास ने इजरायली टैंक, बुलडोजर, आर्मर्ड व्हीकल्स उड़ाए। IDF के एक सार्जेंट को किया ढेर। इराकी रेजिस्टेंस ने ड्रोन से किए हमले तो हाउथीज के ड्रोन इजरायली शहर में घुसे, तबाही मचाने का दावा। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर आग लगाने की कोशिश, 3 लोग गिरफ्तार। गजा में सबसे खूनी संडे, इजरायली बमबारी में सुबह से अब तक 96 लोगों की मौत। और यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस ने दी सबसे बड़ी चोट, 120 मिसाइल और 90 ड्रोन के हमले से दहला यूक्रेन। तो जितनी थी हेडलाइंस उससे कहीं ज्यादा होंगी खबरें हमेशा की तरह। सबसे पहली खबर तो यह है कि हिजबुल्लाह और IDF दोनों के बीच जंग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। जंग तेज हो रही है। IDF के हमलों से क्या तबाही हो रही है हम सब जानते हैं। हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। 5 मिलिट्री बेसिस को एक साथ दहलाने का दावा किया। एक बहुत बड़ा हमला माना जाएगा ये हिजबुल्लाह का। तो पहले वो खबरें जो शायद आप देखना चाहते हैं, फिर उसके बाद कुछ खबरें ऐसी जो मैं दिखाना चाहूँगा। तो फिलहाल एक सीरीज़ है, 5-6 खबरें आपके हिसाब से मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग को जंग पसंद है। हिजबुल्लाह ने सक्सेसफुल ऑपरेशंस चलाए, 5 मेजर इजरायली बेसिस पर हमला किया हाइफा में, ये खबर आई। और लेबनान के हिजबुल्लाह की तरफ से ये दावे किए गए कि यहाँ पर भारी तबाही मचाई है। इसमें कई ऐसे, और हाँ, ये ऑपरेशन खैबर जो है हिजबुल्लाह का, उसके तहत ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। और जब ये मिसाइलें छोड़ी जा रही थी तो लब्बैक या नसरल्लाह के नारे हिजबुल्लाह के लड़ाके लगा रहे थे। वी आर एट योर सर्विस ओ नसरल्लाह, यूँ कह के इंग्लिश में अगर उसका ट्रांसलेशन करें। तो फिलहाल हाइफा के नेवल बेस पे भी हुआ है हमला, एक ट्रेनिंग कॉलेज में भी हुआ है हमला, एयरफोर्स का भी एक जो बेस था वहाँ पर मिसाइल सॉल्वो दागा गया है। शाइटेड जो 13 स्पेशल नेवल मिशन है, शाइटेड 13, और एटलेट बेस है साउथ हाइफा में, उन सब पर, और किरियत शिमोना, काफ्र गिलादी, मैरगेलियोट, अविविम, येरॉन, मनारा, काजेरिन, सासा, इन सब सेटलमेंट्स पर भी हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने। कई, मेरा ख्याल जहाँ तक है 27-28 एक साथ एक सीरीज़ हम लोग की, एक के बाद एक की पिछले कुछ घंटों में, कल रात से आज दोपहर तक। और उसके बाद इन हमलों की एक पूरी पोथी, एक लेखा जोखा, कल एक चिट्ठा जो है बनाकर पेश किया, जो हमने आपके सामने रखा। बढ़ते हैं आगे। एक दूसरी खबर सर, वो ये है कि गज़ा में भी इजराइल को नुकसान पहुंचाने का दावा हमास लगातार करता आया, और फिर अब वहाँ से एक फ़ौजी के मारे जाने की खबर आई है। और इसके अलावा एक बड़ा वीडियो हमास की तरफ से जारी किया गया है, जिसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं अल-मायदीन की हेडलाइन में। कहीं पर फौजियों को, IDF के फौजियों को दूर से गोली मारी है, स्नाइप किया है। कहीं बम खुद जाकर हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने खुद जाकर टैंक पर रख कर आए और फिर ब्लास्ट हो गया। फिर दूर से कहीं RPG शेल से भी निशाना बनाते आए टैंक्स को। तो कई टैंक्स, D9 बुलडोज़र, आर्मर्ड व्हीकल्स, हमवीज़, इन सब को तबाह करने, इन सबको मतलब यूँ कहिए इनका कचूमर निकालने का दावा किया, और ऊपर से एक इजरायली फ़ौजी को स्नाइप करने का भी दावा किया गया है, और बल्कि इस वीडियो में दिखाया भी गया है। तो हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड अभी भी मजबूती के साथ IDF का मुकाबला कर रही है, ये हमास का दावा है। और ये सब कुछ नॉर्थ गज़ा में हो रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा तबाह कर रही है इजरायली फ़ौज। वहाँ पर बड़ा मिशन चला रही है। 400 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं इस पूरे जो मरहला चल रहा है जंग का, उसको लेकर। नॉर्दर्न गज़ा स्ट्रिप में, जबालिया में, बहुत सी और जगह पर ये मरकबा टैंक्स और बुलडोज़र्स और फ़ौजियों को निशाना बनाया गया है। इजराइल का अखबार क्या कहता है ज़रा सुन लीजिए। उस फौजी की फ़ोटो पेश की है। ये रिज़र्विस्ट था, 21 साल का ये लड़का था जो मारा गया हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के हाथों। ईदान केनान था, इसको सार्जेंट था फर्स्ट क्लास, इसको मारा गया है। ये मरा है गज़ा में, और ये जो है एक मिशन चला रहे थे उस दौरान IDF की, हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड के हत्थे चढ़ गए हमास के IDF के ये सिपाही। खैर, इसके अलावा ये बताया गया है कि और भी हमले किए गए हैं हमास की तरफ से, जिनकी डिटेल आनी बाकी है। इधर इराकी रेजिस्टेंस ने 7 ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं इजरायली इलाकों के ख़िलाफ़ जो इजराइल के कब्ज़े में हैं, और ये बताया गया है कि कई ड्रोन्स ने जाकर डायरेक्ट हिट किया है इजरायली मिलिट्री बेसिस पर। ये इराकी ड्रोन्स भी
हमलावर होते हैं, उनकी ड्रोन्स की ये तस्वीरें हों, बाकायदा उन्होंने लॉन्च करते वक्त इनका वीडियो भी ये जारी करते हैं। तो ये 16 की रात इनका ऑपरेशन किया गया था। खबरें देर में बनती हैं, वीडियो एडिट होकर उनके खुद के देर से आते हैं, जब आते हैं हम आपको बताते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। यमन के हाउथीज़ ने भी एक मिशन कंडक्ट किया है। उन्होंने जो है इजरायली कब्ज़े वाले शहर में अपने ड्रोन्स ले जाकर हिट करने का, मिलिट्री बेसिस को हिट करने का दावा किया है। कहा है कि हमने बहुत ही मतलब स्ट्रेटजिक साइट्स जो हैं इजराइल के, उनके आर्मी के एतबार से उनको हिट किया है। द यमनी आर्म फोर्सेस अनाउंस्ड ऑन सैटरडे दैट एयरफोर्स इन रात को किया था, हमारे यहाँ संडे लग गया था, कि मिलिट्री ऑपरेशन अल रश इलाके में इजरायली साइट पर जो है इन्होंने अल रश इलाके में ये हमला किया है और कई ड्रोन्स दागे हैं। या सारी रात ही वीडियो लेकर आए और उन्होंने ये दावा किया कि जो हमले हम कर रहे हैं रेड सी में भी जारी रहेंगे, इजराइल में भी आकर हम हमले करेंगे और फ़लस्तीन और लेबनान की फलाह बहबूदी के लिए, और जब तक वहाँ हमले नहीं रुकते तब तक हम इजराइल को जीने नहीं देंगे चैन से। तो फ़िलहाल अब ये कुछ बातें थी। अल रश के अलावा आपको देख लें, एक सोल्जर लेबनान में भी मारा गया है। ये ख़ुद इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इज़राइल का कहना है, और उनका ये भी कहना है कि आईडीएफ ने तो ज़बरदस्त तरीके से हिज़्बुल्लाह के इलाकों में जो है बम गिराए हैं, मिसाइल्स गिराई हैं, लेकिन बावजूद इसके एक रॉकेट हाइफा में भी एक सिनेगॉग पर आकर गिरा। हमने आपको कई मौक़ों पर दिखाया कि गज़ा में, लेबनान में कई मस्जिदें शहीद कर दी गईं, कसदन उन पर जो है वो मिसाइल्स गिराई गई, लेकिन हाइफा में सिनेगॉग, यहूदियों का एक मंदिर कह लीजिए या यहूदियों की इबादतगाह, ये सिनेगॉग जो था हाइफा में, इस पर भी आकर अब हिज़्बुल्लाह का रॉकेट लगा है। हम इसे पहली बार देख रहे हैं कि किसी यहूदी इबादत खाने में कोई रॉकेट आकर लगा हो। सर बढ़ते हैं आगे। बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर बम का हमला नहीं हुआ था, बल्कि फ्लेयर्स यानी आग की लपटें थीं। लोगों ने आग लगाने की कोशिश की थी, क्या किया था वहाँ लेकर अब इजराइल में इसको लेकर टेंशन है। इवन नेतन्याहू की हुकूमत में जो लोग हैं और अपोजिशन के भी जो लोग हैं, वो सब भी इस मामले के या इस इंसिडेंट के ख़िलाफ़ आ गए, क्योंकि उन सबको ख़दशा ये है कि आज अगर हम इसका समर्थन कर देंगे कल हमारे साथ हो जाएगा, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो 3 मेन अरेस्टेड, 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं इस इंसिडेंट में, इस मामले में, जिनसे पूछताछ जारी है, जिन पर इल्ज़ाम है कि वो शायद मुलव्विस हैं पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर में आग लगाने के वाक़े से को लेकर। ये कैसरिया, ये वही इलाका है, ये वही बेंजामिन नेतन्याहू का घर है जिसके बेडरूम से पहले भी आकर जो है वो ड्रोन हिज़्बुल्लाह का बोसा दे चुका है। लेकिन दोबारा भी कहा गया था, कल भी हमने आपको बताया था, लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद, बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद, अगर उनके घर तक ये इंसिडेंट हो जाता है तो आम इजरायली वैसे फिर कैसे सेफ़ है। बेंजामिन नेतन्याहू बंकर में रहते हैं जब से उनके घर से ड्रोन टकराया है, और जब ये वाला वाक़या हुआ आग लगाने वाला, तब भी उनके बीवी बच्चे कैसरिया वाले घर में नहीं थे। तो जो जानकारी थी, अब वो खबरें जो मैं सुनाना चाहता हूँ। न्यूज़ का मतलब होता है बैलेंस। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पर एक जर्नलिस्ट हूँ। कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप नेगेटिव खबरें दिखाते हो, आप रेजिस्टेंस मूवमेंट को जीतते हुए नहीं दिखाते। मैं बस उनसे ये कह रहा हूँ, भाई कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आप मुझे बताओ। कोई जीत रहा है? कोई नहीं जीत, इस जंग को कोई जीतेगा नहीं, ये मेज़ पर ही ख़त्म होगी। इसका फैसला मैदान में नहीं होगा, लिख के रख लीजिए। और वक्त वक्त पर तारीख़ गवाह है, इस्लाम की भी और बाकी दुनिया के मज़ाहिब की भी और बाकी ऐसी भी, कि समझौते करने पड़े हैं। एक बड़ी जंग लड़ने के लिए ज़िंदा रहना पड़ता है। इजराइलियों को भी ज़िंदा रहना है, फ़लस्तीनियों को भी ज़िंदा रहना है। ये फैसला कुन जंग नहीं है। आपको क्या लगता है गज़ा पूरा तबाह हो गया और इजराइल कहेगा ठीक है, गज़ा भी तुम्हारा, फ़लस्तीन भी तुम्हारा, अल-अक्सा भी तुम्हारी? आपको ये लगता है? जो मैं खबरें आपको दिखाता हूँ नेगेटिव नहीं है। दरअसल वो ना गोदी मीडिया दिखा रहा है, ना ये यूट्यूब पर ज़्यादातर, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ लोग दिखा रहे हैं, अच्छे लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं दिखा रहे हैं। रोज़ इजरायली शहर तबाह कर दिए, ये मर गया, वो मर गया। अरे यार, हकीकत को पहचानो। 96 लोग सुबह से मारे जा चुके हैं गज़ा में। 96 लोग। मैं जब पढ़ रहा हूँ, वीडियो एडिट होगा, आप देखोगे, जब ये रात, ये दिन ख़त्म होगा, न जाने क्या तादाद होगी। 70 लोग एक इमारत में मारे गए, एक 5 मंजिला इमारत पर
बम बरसाए गए, औरतें बच्चे थे। मैं जो तकलीफ फील करता हूं, मैं जानता हूं ये न्यूज़ पढ़ते वक्त, ये नेगेटिविटी नहीं, ये हकीकत है जिससे आप सब कुछ लोग आग छुड़ाना चाहते हैं। खैर छोड़ो यार। गजा के गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने कहा है कि 96 फ़लस्तीनी मारे गए, 60 लोग जख्मी हुए हैं। इजराइल ने बेतलाहिया और नुसैरियत और बुरेजी रिफ्यूजी कैंप्स में पिछले कुछ घंटों में इतने भयानक हमले किए। सिर्फ बेतलाहिया के एक बिल्डिंग की बात है, ये उसका मलबा पड़ा हुआ है। यहाँ कई लोग, 100 से ज़्यादा लोग ठहरे हुए थे। 70 लोग सिविलियंस, 70 लोग, वो सारे सिविलियंस थे, वो सारे मारे गए जो इस बिल्डिंग में थे बेतलाहिया की। ये जो आप अगला फोटो देख रहे हैं अल-कुद्स न्यूज़ का, इसे अल जजीरा ने भी लिखा। उन्होंने लिखा एटलीस्ट 72 किल्ड इन इजरायली स्ट्राइक ऑन नॉर्थ गजा। ये 70 से 72 की बात बेतलाहिया की हो रही है। बैरूत पर भी हमला किया है, और गजा के, नॉर्थ गजा के अलावा भी जो है सब मिलाकर 90-96 हो गए हैं। बाकी सेंट्रल गजा और ये सब मिला के बेतलाहिया, नॉर्थ गजा और इलाकों में मिलाकर न जाने दर्जनों लोग रोज़ मारे जा रहे हैं। और लेबनीज़ अथॉरिटी ने बताया कि 145 इजरायली स्ट्राइक्स हुई हैं पिछले एक दिन में। 145 स्ट्राइक, उनकी एक स्ट्राइक में क्या तबाही होती है कि आप जानना नहीं चाहते, सच देखना नहीं चाहते। इजरायली वॉर प्लेन्स ने इस बार 2 चर्च की विसिनिटी, उसके आसपास के इलाकों और हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया बेरूत में। एक चर्च में तो बाकायदा कुछ नुकसान भी हुआ, वो मैंने तस्वीरें देखी। अब मस्जिदें गिर रही थी, कोई नहीं बोला। चर्च पर बात आ गई, क्या वो लोग बोलेंगे? इस जंग को कब रुकवाया जाएगा? इस जंग का नतीजा गजा के लोग, गजा की आवाम, गजा के लिए आवाज़ उठाने वाले, वो जो सड़कों पर निकल रहे हैं, यूट्यूब बैठकर नहीं देख रहे, वो सब लोग कह रहे हैं कि जंग रुकनी चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए, और उसका फैसला टेबल पर ही होगा। रशिया की बात कर लेते हैं। रशिया ने अब तक का 3 साल इस जंग को होने जा रहे हैं फरवरी में। रशिया ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंधेरा छा गया है। ओडेसा और कीव के कुछ इलाकों में, ज़्यादातर इलाकों में। कीव तो राजधानी, ओडेसा उनका बंदरगाह का शहर है, उनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि 90 ड्रोन्स दागे हैं, 120 मिसाइल दागी हैं रूस ने। जैसे जैसे बात हो रही है, अमेरिका की तरफ से इशारा हो रहा है कि जंग को रुकवाएंगे ट्रंप आकर, रूस ने हमला तेज कर दिया। रूस का मानना है जितना हो सके उतने रीजन को कवर कर लो, और जो हम पे हमले कर रहे हैं वहीं जाकर उन पे हमले करो। इसलिए रूस की जो फौजें हैं वो सरहदी इलाकों में आगे बढ़ रही हैं। हर रोज़ मैं आपको खबर बता रहा हूँ, कस्बा, शहर कब्जा ले रही हैं, ताकि जिस दिन जंग बंद होगी जो जहाँ है वहाँ रहेगा, ये तय हो जाएगा। और ये देखिए 140 रशियन प्रोजेक्टाइल्स, इन्होंने इसी खबर में 140 रशियन प्रोजेक्टाइल्स, इट मीन मिसाइल, ड्रोन प्रोजेक्टाइल्स जो भी आ रहे थे, उसे मार गिराने का यूक्रेन के एयर डिफेंस ने दावा किया है। अब पता नहीं इसमें क्या हकीकत है। अब 210 हुए वो मिलाकर, उसमें से 140 घटा दो, 210 नहीं हुए होंगे, ये 90 और 120, 210, हाँ 210 में से 140 आप घटा दो, वो 70 कहाँ गए? वो 70 गिरे होंगे, उसकी तबाही क्या हुई होगी यूक्रेन में। देखिए, पता नहीं, कोई बताता नहीं। फिलहाल एक फ़ोटो तो अल जजीरा में दिया, तो हमने आपको दिखा दिया। आज़ाद बोल इंडिया में हेडलाइन शो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शो आपने देखा। खबरें दोनों तरफ की देखा करें। जिस दिन आप एक तरफ की खबर देखेंगे, एजेंडा या प्रोपेगेंडा देखेंगे, जैसे गोदी मीडिया अपने भक्तों को दिखा रहा है, सलामत रहिए, खुश रहिए।